देखो बच्चों, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कुछ अच्छा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और खुद के भविष्य की तरफ ध्यान दो, है ना। सो जिंदगी ना मिलेंगी दोबारा, मैथ्स सीख लेना मेरे यारा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ लाइफ मैथ्स लाइफ। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं सोल्यूशन के। ठीक है। सो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने एलिमिनेशन मेथड वहां पर भी कवर किया था और मैंने वहां पर बताया था आप लोग को किस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। सो लेक्चर 1 वाज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस lecture we are going to study simultaneous equation or we can say that elimination method। ठीक है बच्चे लोग, तो elimination method को सॉल्व करने के लिए मांगता है एक चीज। ये क्या मांगता है? जो इक्वेशन होता है वो एक फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है। इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए ax by इज इक्वल टू c। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम इस फॉर्म में उसको लाएंगे। ठीक है। सो दो इक्वेशंस होते हैं, एक पहला ax प्लस by इज इक्वल टू c, दूसरा भी होना चाहिए ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना है? इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। कौन से? ax प्लस by इज इक्वल टू c के। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या करना है बच्चों लोग? हमें सेकंड स्टेप में एक वेरिएबल पकड़ना है। ठीक है। कोई भी वेरिएबल पकड़ सकते हो आप लोग। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल पकड़ा है y। ठीक है। अगर मैंने y को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद कंडीशन क्या होती है? अगर मैंने y को पकड़ा तो y के सामने का जो कोएफिशिएंट होता है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी आपने वेरिएबल पकड़ा उसके सामने का जो कोएफिशिएंट होता है वो इक्वल होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे बताता हूं मैं। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चा लोग, अगर मैंने y पकड़ा है तो y के सामने जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है कि नहीं? साइन नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना। तो y के सामने का अगर नंबर इक्वल है तो स्टेप क्लियर है। अगर नंबर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाना पड़ता है। कैसे? जैसे समझ लो यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है और दूसरे इक्वेशन में 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 है। तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग? जो यहाँ का 5 है, इस 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पर 3 है, इस 3 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सारे इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। समझ रहा है? पक्का? इससे क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद के स्टेप क्या होती है? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बोलता है, अब वेरिएबल भी पकड़ लिया आपने, कोएफिशिएंट भी आप लोगों ने इक्वल बता दिया। उसके बाद देखना पड़ता है जो साइन क्या होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ का साइन देखो डिफरेंट है कि नहीं? ये साइन पकड़ना है बच्चा लोग आप लोग को। ये साइन देखो, साइन अगर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ठीक है। साइन अगर डिफरेंट है तो वी विल परफॉर्म देयर एडिशन। अगर साइन सेम है तो क्या होगा? अगर साइन सेम है तो हम करेंगे वहां पर सब्ट्रैक्शन। सेम मतलब क्या होगा? दोनों के पास प्लस होगा या तो दोनों के पास माइनस होगा। इतना क्लियर है बच्चा लोग? साइन डिफरेंट मतलब एडिशन करना, साइन सेम मतलब सब्ट्रैक्शन करना। क्लियर गाइस? चलो उसके बाद जब आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करोगे तो याद रखना, जब भी आप लोग सब्ट्रैक्शन करोगे, जब भी आप लोग माइनस करोगे तो नीचे वाले का साइन चेंज करना पड़ता है। ये कैसे होता है मैं आप लोग को सिखाऊंगा एग्जांपल लेकर। ठीक है। साइन चेंज कर लोगे, फिर साइन चेंज हो जाएगा तो एक आप लोग को या तो x की वैल्यू मिलेंगी या तो y की वैल्यू मिलेंगी। एक वैल्यू अगर मिल गई तो उस वैल्यू को पकड़ के आप लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करो, वहां से आप लोग को y या x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, इट मींस हमें सोल्यूशन मिल गया। सो दिस इज हाउ
वी आर गोइंग टू डील विद साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लो आप लोग। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं जिससे आप लोग को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, स्टेप्स को याद करो और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। चलो, सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चा लोग? सबसे पहला स्टेप था हमें एक फॉर्म देखना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आप लोग यहाँ पर बच्चा लोग ध्यान दो, हेलो हेलो, यहाँ पर ध्यान दो, क्या ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म में है क्या? चलो देखते हैं यहाँ पे, x y कांस्टेंट क्लियर है फॉर्म में। दूसरा देखो x y कांस्टेंट फॉर्म में है, तो हम छेड़खानी नहीं करेंगे भैया, उसको जैसे कि वैसे लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्म में दिया हुआ है। चलो यहाँ पे लिखा मैंने 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, उसके बाद लिखा मैंने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पहला स्टेप तो क्लियर है भाई, तो इसको बोल दो बच्चा लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। समझ रहा है ना आप लोग को? समझ रहा है तो लाइक करना भूलना नहीं है। उसके बाद का स्टेप था कोई एक वेरिएबल पकड़ना पड़ता है, तो समझ लो मैंने यहाँ पर y पकड़ा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो सेकंड वेरिएबल है उसको पकड़ के सिंप्लीफाई करूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे y को पकड़ा। उसके बाद की स्टेप क्या होती है, जो हमने पकड़ा उसके सामने का कोएफिशिएंट इक्वल है क्या? मतलब अगर हमने y पकड़ा तो y के सामने का नंबर सेम है क्या नहीं है, चेक करो। यहाँ पर y के सामने 3 है, यहाँ पर y के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या ये कोएफिशिएंट इक्वल है क्या? ना बाबा ना, कोएफिशिएंट इक्वल नहीं, हमको कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, कोएफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए यहाँ के नंबर को इधर मल्टीप्लाई करो और यहाँ के नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करो। फिलहाल साइन नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना। यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक लाइन लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, चेक करो। यहाँ पे देखो 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5, तो हमें 5x जैसा का वैसा रहेगा। 1 3 जा 3, फिर उसके बाद क्या है बच्चा लोग, 1 8 जा 8। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ता है। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9x, आगे क्या होगा, 3 1 जा 3 हो गया। फिर क्या होगा इसके बाद बच्चा, 3 2 जा 6। तो हमने मल्टीप्लाई करके खाना परोस दिया है। इसके बाद की स्टेप क्या होती है, इसके बाद हमें साइन चेक करना पड़ता है, साइन सेम है कि डिफरेंट है। जल्दी से बताओ, क्या माइनस प्लस सेम है? माइनस प्लस सेम होता है क्या? नहीं, साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन। तो हम यहाँ पर करेंगे एडिशन, समझा? तो साइन डिफरेंट है इसलिए हमने यहाँ पर किया एडिशन। एडिशन करोगे तो 5 प्लस 9 कितना होता है, 14x माइनस 3 प्लस 3 0 बटा सन्नाटा। इट मीन्स माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा कैंसल। इधर क्या बचेगा, 8 प्लस 6 14। अभी मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो 14 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर जाके इक्वलिटी के उधर क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। So we will get here the value of x is equal to 14 upon 14। ये नंबर जैसे कि वैसे लिखना पड़ता है, पहले इसके नीचे आएगा, समझिए क्या, इसके नीचे ये नंबर आएगा 14। ठीक है, सो 14 के टेबल में 14 कब आएगा, 14 1 जा। सो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चा, 1। अभी x की वैल्यू मिल गई, y निकला है क्या, नहीं। y निकालने के लिए जो x का आंसर आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट करो या तो इक्वेशन 2 में पुट करो। आप लोग कहीं भी करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो यहां लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में करते हैं पुट। इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 5 1 जा 5, मत कर इतनी घाई,
-3y इज इक्वल टू 8। हमें y निकालना है बेटा, हमें y निकालना है, तो 5 को वहां भेजना पड़ेगा। 5 जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये माइनस हो जाएगा, क्या यहाँ पॉजिटिव है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 5 कितना होता है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3। सो y इज इक्वल टू 3 अपॉन -3। 3 से 3 कैंसिल होगा क्या, होगा ना, कितना बचेगा, y इज इक्वल टू -1। समझा क्या। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। सो 1 -1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब होता है जब यहाँ पर आप लोग x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो आंसर आपका राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन इज, इसका लिखेंगे सोल्यूशन इज 1, -1, क्योंकि कोऑर्डिनेट में पहले x आता है बाद में y आता है, तो आंसर क्या होगा इसका 1, -1। क्लियर है गाइस। अगर आप लोग को चेक करना है मेरा आंसर गलत है कि सही है तो कैसे चेक करेंगे, चलो चेक करना भी सिखाता हूँ, तुरंत ही चेक करो। एग्जाम में 2 मार्क का आता है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं, समझे क्या। चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं। ठीक है, सो x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, y की वैल्यू मुझे कितनी पुट करना है, -1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 5 या 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8। देखो 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 आंसर आ गया, देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। कोई आपको गलत साबित नहीं कर सकता है। ठीक है, मैथमेटिक्स को सीखो, समझो, एकदम अच्छे से समझो, जड़ जड़ से समझो इसको। ठीक है, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट अगर आप लोग के कंसेप्ट क्लियर है तो। सो गाइस और एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, 5x + 3y इज इक्वल टू -11, 2x + 4y इज इक्वल टू -10। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर साइन सेम है, आप लोग देखोगे कि यहाँ पर ये जो साइन है सेम है, तो इसके पहले जो क्वेश्चन था वो साइन डिफरेंट वाला था, यहाँ पर जो क्वेश्चन है साइन सेम वाला है, तो चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी अभी आप लोग की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये फॉर्म में है क्या, देखो एक्स वाई कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट, तो ऑलरेडी फॉर्म में है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो इस इक्वेशन को आप लोग बोल दो इक्वेशन नंबर 1। 5x + 3y इज इक्वल टू -11, इक्वेशन नंबर 1। 2x + 4y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल पकड़ते, समझ लो मैंने y को पकड़ा, उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ऐसा हमारा मेथड बोलता है। क्या यहाँ पर कोएफिशिएंट इक्वल है क्या, नहीं, तो बनाना पड़ेगा ना। सो इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है, मतलब हमें y के सामने के नंबर को सेम बनाना है, तो तरीका क्या है आप लोग बताओ। सर जी काम कर दो, आप नीचे के नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर के नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका कोएफिशिएंट इक्वल बन जाएगा। मैंने बोला बच्चा लोग, आपने बोला चलो अप्लाई करते हैं, तो 4 5 हो जाएगा 20, 4 3 हो जाएगा 12, 11 4 44, लेकिन माइनस है मेरे भाई, यहाँ पे साइन देख के लगाना है। उसके बाद 3 2 6, 3 4 12 इज इक्वल टू 3 10 30, लेकिन माइनस तो है ना मेरे भाई, जैसे कि वैसे लगाओ उसको। अब उसके बाद की स्टेप साइन देखना पड़ता है, तो यहाँ पर देखो साइन दोनों सेम है, साइन सेम होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन। जब भी हम माइनस करेंगे तो नीचे वालों का साइन चेंज करना पड़ता है बच्चा लोग। अभी यहाँ पर देखो कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। साइन नीचे वाले का देखना है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ठीक है, ये जो माइनस है ये पूरे इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलो 20, अभी ये हो गया माइनस, तो 20 - 6 14, 14x प्लस 12 -12, देखो ये +12 है, ये माइनस हो गया अभी, तो +12 - 12 0, तो ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू ये कितना है देखो -44, ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस का हो गया है प्लस वो, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 44 - 30,
14, लेकिन साइन किसका लगाना पड़ता है, बिगर नंबर का, तो ये हो जाएगा -14। समझा बच्चा लोग? आई होप आप लोग को समझ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी है मैथमेटिक्स, चीजों को समझो बस। x कितना आ जाएगा यहाँ से, -14 अपॉन 14, क्योंकि ये 14 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, 14 1 जा 14, सो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया, -1। अभी हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस x को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। ठीक है, सो इक्वेशन 1 में अगर मैंने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है देख लो पहले, 5x plus 3y is equal to -11। 5x plus 3y is equal to -11। x की वैल्यू -1 पुट कर लो यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 3y इज इक्वल टू -11। 5 1 जा 5, लेकिन माइनस है मेरे भाई, प्लस 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू -11। समझ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना? -5 को वहां भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें y निकालना है ना भैया। तो -5 जब वहां जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। 3y जैसा का वैसा, -11 प्लस 5 कितना होता है, -11 प्लस 5 कितना, जल्दी से बताओ, -6। ठीक है बच्चे लोग, कितना आएगा इसका आंसर, -6। सो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3 कितना होता है, 3 2 सा, सो y इज इक्वल टू -2। Therefore solution is, solution क्या आ जाएगा, solution is x कितना है, x कितना है -1, y कितना है -2। सो -1 -2 मेरा करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप लोग इस इक्वेशन में वेरीफाई कर सकते हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वेरीफाई करके दिखाया था। ठीक है, सो इसी के साथ आज का मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूं। आई होप आप लोग को पूरा लेक्चर आज का समझा है। मैंने यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन को पूरा कवर करवाया है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं 1.1 पूरा कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, अच्छे से अपना ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय गाइस।